आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, जिनका जन्म रायपुर फारुखाबाद में हुआ और उन्होंने एमए किया हिंदी में, एलएलबी किया उन्होंने, और बहुत ही अद्भुत पर्सनैलिटी हैं, अद्भुत व्यक्तित्व हैं हमारे बीच आज। जो राम मंदिर आंदोलन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता भूमिका रही, समग्र क्रांति आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और हालांकि देश के लिए आपातकाल के समय में उनकी एक तरह से लोकतंत्र सेनानी के रूप में भूमिका रही, और देश के लिए, राष्ट्र के लिए 6 माह तक उन्होंने कारागार में भी रहे। श्रमिक नेता, भारतीय मजदूर संघ के उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक बहुत बड़े व्यवसायी भी हैं वो, और रोटरी क्लब में सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। 4 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में झांसी का प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने, विधानसभा के सदस्य रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3 बार मंत्री परिषद का सदस्य रहे हैं, स्कूली शिक्षा मंत्री रहे हैं, और राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री कृषि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। क्या कहूं मैं उनके बारे में, अद्भुत व्यक्तित्व हैं। उनकी रुचि देखिएगा, सतत अध्ययन, सतत लेखन, काव्य में उनकी, गद्य विद्या में उनकी रुचि है, समाज कल्याण में उनकी रुचि है, और उनकी अनेकों काव्य कृतियां, गद्य कृतियां आ चुकी हैं। संकल्प, वंदे भारत मातरम, मां, नगपति मेरा वंदन ले लो, श्री शत्रुघ्न चरित्र, महाकाव्य, ऐसी उनकी काव्य कृतियां हमारे बीच उपस्थित हैं। और गद्य, उन्होंने बहुत से गद्य की कृतियां भी लिखी हैं, और शिक्षा की प्राण प्रतिष्ठा गद्य उनका बहुत प्रचलित है, अभिमत गद्य उनका बहुत प्रचलित है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और एक निवेदन है कि 9:55 तक आप अपनी बात कहेंगे, 9:55 तक। चलिए, राजेश जैन जी, चेतन को मैं नमस्कार करता हूं, और जुड़े हुए सभी श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूं, और धन्यवाद देता हूं श्रद्धेया सरोज बाला जी को कि आज उन्होंने जिस विषय पर मार्गदर्शन किया है उस विषय पर मैंने भी बहुत अध्ययन और भ्रमण किया है। मेरा महाकाव्य जैसे शत्रुघ्न चरित्र जब मैंने प्रारंभ किया तो मैं बहुत जगह पर गया हूं, मैं धनुषकोटि भी गया हूं, और जिस रस्सी जैसी आकृति की चर्चा की है उस पर मैंने लेख भी लिखा है और प्रकाशित भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी जानकारी जो उन्होंने आज देश को दी है, आज उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगाया, और इसके लिए मैं आपको राजेश जैन जी धन्यवाद देता हूं कि आज आपने सरोज बाला जी को लेकर के हम सबको उपकृत किया है। वास्तव में ये इतना शोध हो चुका है, ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, और इसलिए तमाम गोष्ठियों में, तमाम सेमिनार्स में हम लोगों को कितना झेलना पड़ता है। ये चूंकि सब जगह जाना होता है, सभी यूनिवर्सिटीज में व्याख्यान होते हैं, तो उसमें कैसे कैसे लोगों के साथ जूझना पड़ता है ये हम जानते हैं। और उनके इस शोध को सुनने के बाद मैं ये दावे के साथ कह दिया था कि हमने इस पर काम किया है, लेकिन ये इतना डिटेल जो उन्होंने बताया वो वास्तव में हम लोगों के लिए पाथेय है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके ज्ञान को प्रणाम करता हूं, और भारतवर्ष को भाग्यशाली मानता हूं कि ऐसी बेटी का जन्म हुआ जिसने इतना काम करते हुए वो सारे षड्यंत्र को विफल करने का प्रयत्न किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस सारे तथ्यों को सामान्य जनता तक पहुंचाएं, और जो तथाकथित ऐसे लोग हैं जो भारत को कमतर आंकने के लिए षड्यंत्र करते हैं, भारत की निंदा करते हैं ऐसे, और हमारे सारे उस इतिहास को झुटलाने का प्रयत्न करते हैं जिस इतिहास पर हम गर्व कर सकते हैं, उसके लिए आज उन्होंने वो एविडेंस दे दिए हैं जो निश्चित रूप से बहुत ही सटीक हैं, बहुत अच्छे हैं। हम सब उन सारे तथ्यों को लोगों तक ले जाएंगे, ये मैं उनको वचन देता हूं, और आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ये इतनी महत्वपूर्ण गोष्ठी रखी। जहां से सरोज बाला जी ने छोड़ा है वहीं से मैं बात को प्रारंभ करता हूं। पहले तो ये बात कि मैंने
श्रीलंका की 2360 किलोमीटर की यात्रा की है। उन सब स्थानों पर गया हूं जिन स्थानों पर भगवान राम के कोई न कोई संदर्भ जुड़े थे। उन सब स्थानों पर गया हूं और उन सब वो मंदिर भी देखा है जहां पर श्रीलंका से विजय प्राप्त करने के बाद जब वापस आए भगवान राम, तो जिस मंदिर में सीता और राम ने दोनों ने पूजा की है भगवान शिव की, उस मंदिर को भी मैंने देखा है। और वो स्थान देखा है जहां पर सीता जी रही थी। मैंने वो स्थान देखा है जहां पर लंका जली थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मुझे लगता है सरोज बाला जी वहां गई कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग गए और उसका एक लेख भी प्रकाशित हुआ जहां पर हम श्रीलंका को जलाने की चर्चा करते हैं। वो समुद्र के बिल्कुल किनारे है। जैसा चर्चा आती है कि हनुमान जी ने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई, वो जो जिस स्थान पर श्रीलंका थी पहले, जहां पर वो भवन बना हुआ था जिसको जलाया श्री हनुमान जी ने, वहां पर आर्कियोलॉजिकल जो वहां का है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है श्रीलंका का, उनका बोर्ड लगा हुआ है। और आपको आश्चर्य होगा, उस पूरे इलाके में न तो घास है न कोई पेड़ है, और जितनी जमीन है वो जमीन पूरी की पूरी जली हुई है, एकदम लाल है, एकदम लाल। पूरे श्रीलंका में मैं घूमा हूं, 2360 किलोमीटर की यात्रा की है। कहीं भी वो जमीन का जो वो भूमि का जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो पूरे श्रीलंका में कहीं भी नहीं है। केवल उसी स्थान पर जहां पर लंका को जलाने का जो संदर्भ है, उस स्थान पर पूरी तरह से मिट्टी जली हुई है, पत्थर जले हुए हैं और समुद्र के किनारे के पत्थर भी जले हुए हैं, और उस पूरे इलाके में आज भी कुछ भी पैदा नहीं होता। और दूसरी बात कि कहीं भी एक भी मकान नहीं बना, उस पर आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ। हमारे यहां ये मान्यता है कि जिस घर में आग लग जाती थी उस घर को लोग छोड़ देते थे और वहां पर भी भवन नहीं बनाते थे, उसको शुभ नहीं मानते थे। और श्रीलंका में भी यही हुआ। श्रीलंका में जिस जगह पर श्रीलंका जली, वो स्थान छोड़कर श्रीलंका दोबारा जो बसाई गई, वो दूसरी जगह बसी, अलग हटके बसी, उस स्थान पर नहीं बसी क्योंकि उसको शुभ नहीं माना जाता। एक बात। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में जो आक्रमण हुए, उन आक्रमण में आप एक बात देखेंगे कि अंग्रेजों से पहले जितने आक्रमण हुए, चाहे यूनान के लोगों ने आक्रमण किए हों, चाहे और लोगों ने आक्रमण किए हों, उस आक्रमण का उद्देश्य उनका लूटपाट, उसमें से बहुत सारे लोगों ने सत्ता भी स्थापित की यहां, लेकिन उन्होंने हमारे इतिहास को या सांस्कृतिक चेतना को पराभूत करने का कोई षड्यंत्र नहीं किया, या कोई इस तरह का योजना नहीं बनाई कि वो हमारी सांस्कृतिक चेतना और हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करें। ऐसा कहीं जितना मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से कहीं भी मुझे नहीं लगा। लेकिन जब अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने यहां पर स्थायी दास्ता कैसे स्थापित कर पाए, इसके लिए कुछ बड़े चिंतक लगे। इसमें एक नाम मैं लूंगा, कर्नल टाड का, जो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट होकर आया। उसने 1806 में वो आया और वहां से त्यागपत्र दिया, और त्यागपत्र देने के बाद संपूर्ण भारत की उसने यात्रा की। फिर इसके बाद आया लॉर्ड मैकाले, उसने भी यही किया, पूरे क्षेत्र में घूमा। और घूमने के बाद जो आप नेट पर भी निकालेंगे, उसके भाषण का एक अंश पड़ा रहता है, उसको आप देखेंगे। उसने कहा सारे भारतवर्ष में मैं घूमा हूं, बड़ा समृद्ध है, बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बहुत हाईली आध्यात्मिक चेतना के से भरे हुए हैं, लबालब हैं। ऐसा बहुत सारा वर्णन उसने हिंदुस्तान के किया। उन्होंने कहा कि अगर इन लोगों को वास्तव में हमें गुलाम बना के रखना है तो हमें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि जो आध्यात्मिक चेतना रूपी, सांस्कृतिक चेतना रूपी इनका मेरुदंड है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी है, इसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ये स्थायी रूप से हमारे ये दास बनकर नहीं रह सकते। तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहला काम किया कि उसने यहाँ की आश्रम पद्धति के सारे विद्यालयों को बंद कराया,
यहाँ के जितने भी स्कूल चलते थे वो सब बंद कराए, जितने महाविद्यालय चलते थे वो सब बंद कराए, और बंद कराने के बाद उसने अंग्रेजी पद्धति के विद्यालय खोले और उसके सारे पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया। बहुत तेज लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बच्चों के ऊपर उन्होंने कहा जब पीढ़ी हम नहीं बनाएंगे तब जाकर के यहां पर स्थायी प्रभाव हो पाएगा। जो अभी लोग हैं इनमें परिवर्तन तो कुछ लेस मात्र किया जा सकता है, लेकिन अगर बच्चों के अंदर हम उस कोमल मन पर कुछ असर डालेंगे तो धीरे 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 जो पीढ़ी पैदा होगी वो पीढ़ी भारत की संस्कृति से घृणा करने लगेगी, भारत जो हम कह रहे हैं उसकी वकालत करने लगेगी। और इसीलिए उसने 28 दिन लॉर्ड मैकाले का भाषण हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और वो 10 जिल्दों में उसका भाषण रखा है। वहां पर आप अगर इंग्लैंड से जानकारी प्राप्त करेंगे तो 10 जिलों में उसको संभाल कर रखा गया। और एक बात और आपको बताऊं कि 28 दिन तक लगातार रानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी, दर्शक दीर्घा में बैठकर नोट्स लेती रही उसके भाषण। और बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नीतियां बनी भारत के लिए, उन नीतियों में उस भाषण का जो नवनीत था उसके आधार पर यहाँ के नियम बनाए गए, यहाँ के नीतियां बनाएंगी, जिससे भारत में पूरी तरह से भारत गुलामी को स्वीकार कर ली। और मैं एक बात और कहता हूं कि वही कारण हुआ कि जो बच्चों को पढ़ाया गया उसमें जब नेहरू जी उसी पद्धति से पढ़कर आए तो उन्होंने भी उसी तरह से बात करना शुरू कर दी। गांधी जी ने भी उसी तरह राम के अस्तित्व की बात की, बाकी लोगों ने भी उसी तरह। आज ब्रह्मा कुमारी हमारे यहाँ चलता है, आप कभी देखिए उसको, ब्रह्मा कुमारी के लोग भी राम के अस्तित्व को नहीं मानते। ये सब वो लोग हैं जो उस पद्धति से पढ़े। कर्नल टाड ने भी यहाँ के इतिहास को बदला, यहाँ के शास्त्रों को बदलने का काम किया, शास्त्रों में घालमेल की, उसमें प्रक्षेपण किया और ऐसे सारे अंश डाले जिन अंशों के माध्यम से ये सिद्ध हो सके कि भारत का इतिहास किसी भी हालत में 5000 वर्ष से ऊपर नहीं है। ये सब तो जैसा अभी सरोज बाला जी कह रही थी कि उन्होंने ये प्रयत्न किया कि ये तो आदिवासी, बिना पढ़े लिखे, गंवार लोग, ऐसे लोग वैसे लोग, ये चित्र बनाने का उन्होंने जो प्रयत्न किया उसके लिए उन्होंने जो साक्ष्य थे उनको मिटाने का प्रयत्न किया। अब मैं एक बात कहता हूं, कभी कभी जो तथाकथित आज के बुद्धिजीवी हैं, जो बड़ा अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, उनसे मैं कभी कभी पूछता हूं, मंचों पर भी पूछता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि जरा ये तो बताओ कि उन्होंने कौन सा ऐसा प्रमाण दे दिया कि राम थे ही नहीं, हमने मान लिया, केवल उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया। कोई प्रमाण दिया हो आज तक? कोई प्रमाण नहीं दिया। ये है प्रमाण जिसको सरोज बाला जी ने दिया, कोई प्रमाण उन्होंने दिया। लेकिन हमारे पास जितने प्रमाण होने के बाद भी हम उनकी बात स्वीकार कर गए, हमने उन प्रमाणों की तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रमाण छोड़ दीजिए, हमारे तो प्रथा है एक, हमारे जो जिसको अभी चर्चा की सरोज बाला जी ने, जनसूत्र की परंपरा है। आज भी सुनकर के जितना याद रखा जाता है, जितना बोल करके अगली पीढ़ी को ट्रांसफर किया जाता है, वो शायद आज इसको समझना होगा जिसको नकारने का प्रयत्न किया। लिखने के लिए बहुत सारी चीजें जिनको समाप्त हो जाती है, प्रकृति के जो उथल पुथल होती है, उस प्रकृति के उथल पुथल में बहुत सारी चीजें समाप्त होती है। आप उसको कहोगे हमें लिखा हुआ दिखा दो, ये कौन सी बात होगी? आप ये प्रमाण दे दो कि राम वहां पैदा हुए, ये प्रमाण पूछे गए। ये सब षड्यंत्र पूर्वक, जैसे शियार बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं और हुआ करके इतनी बड़ी आवाज कर दें कि शेर उससे भागने लगे, उसी आवाज से भागने लगे। लगभग भारतवर्ष के अंदर स्थिति यही हुई। मैं आपको बताता हूं, मैंने जब महाकाव्य लिखना प्रारंभ किया तो बहुत सारी चीजों को मुझे 5 वर्ष लगे खंगालने में। बहुत ज्यादा जैसा सरोज बाला जी ने किया वैसा तो नहीं किया, लेकिन प्रयत्न किया कि उन तथ्यों के बारे में जानूं। तो अब एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जो मैनाक पर्वत की पर्वत श्रृंखला है, जिसकी चर्चा उन्होंने की कि पर्वत श्रृंखला थी यहां धनुष कोटि से लेकर के और श्रीलंका तक मैनाक पर्वत की पर्वत श्रृंखला थी। और इसका प्रमाण यह है कि तुलसी ने भी, तुलसी चूंकि भक्त थे, इसको बंद करिए
किसी का खुला हुआ है तो डिस्टर्ब हो रहा है। तुलसी चूंकि भक्त थे राम की, भगवान के रूप में उनको पूजते थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जब वर्णन करना प्रारंभ किया तो उन्होंने भक्ति की भावना का प्रमुखता से वर्णन किया और उस रूप में उन्होंने उनको पूजा। लेकिन जब वाल्मीकि जी ने वर्णन किया तो वो इतिहास है, इसलिए साहित्य में एक कथा सुनाई जाती है कि जिस समय वाल्मीकि जी को कहा कि भाई आपका कल्याण नहीं हुआ, वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु मैंने इतना बड़ा काम किया है, मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि आपने जिस भाव से लिखा वो इतिहास है, और जो भाव व्यक्त करना चाहिए, जो भक्त का भाव होना चाहिए, वो नहीं है। और इसलिए कहा कि वाल्मीकि जो है तुलसी के रूप में पैदा हुए और उन्होंने उस भाव से जब उसकी वंदना की तो कह रहे उनका कल्याण हुआ। इसी तरह जब महाभारत लिखी गई तो व्यास जी को भी कल्याण नहीं मिला, लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा तो उनको कहा गया कि उनका कल्याण हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य कि वाल्मीकि रामायण पूरी तरह से ये इतिहास है, लेकिन उस इतिहास को जहां अंग्रेजों ने दूर करने का प्रयत्न किया है, बोले ये इतिहास नहीं है, कपोल कल्पित है। ऐसे ही महाभारत का आपको मालूम होगा कि यह कहा गया कि महाभारत हुआ ही नहीं, रामायण ये काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है। लेकिन अब तो सेतु भी मिल गया और डूबी हुई द्वारिकापुरी भी मिल गई, जो वर्णन है कि समुद्र में द्वारिकापुरी डूब गई। अब वो आज मिल गई कि नहीं मिल गई? पूरी मिल गई। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि वो सारे तथ्य हैं हमारे पास। आज सरोज बाला जी ने हम सबकी आंखें खोली हैं और हम सब प्रयत्न करेंगे कि उन सारे तथ्यों को समझकर हिंदुस्तान के अंदर ले जाएं और लोगों के सामने रखें। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, आप जरा एक उदाहरण देखिए। मेरे सामने एक रामचरितमानस खुली रखी है और रामचरितमानस में एक वर्णन है, देखिए आप, ये रामचरितमानस में जिन जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक होई श्रम हारी हनुमान तेहि परसा करिपुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। मैंने जब महाकाव्य की रचना की उसमें इस तथ्य को सामने रखा कि मैनाक पर्वत कहां से आ गया, ये चमत्कार कहां से हुआ कि उठ के आ गया। तो मैं जब वहां गया तो मुझे पता चला कि वो पर्वत श्रृंखला है वहां और दो खाड़ियां मिलती हैं, वहां बहुत तेज बहाव भी नहीं। तो समुद्र में हनुमान जी उड़ के नहीं गए। मैं एक प्रश्न करता हूं, यद्यपि अलग अलग प्रकार से रामचरितमानस में चर्चा की गई है, लेकिन रामचरितमानस में भी एक वर्णन है कि जब संपाति उनको मिला, जटायु का भाई, और उसने जब इन्होंने बताया कि हम सीता की खोज के लिए जाने वाले हैं, तो वो बहुत दूर तक इन लोगों को समुद्र के किनारे 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 ले गए। अब सवाल ये है कि हनुमान जी अगर उड़ते होते, अगर हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति थी कि वो उड़ सकते होते, तो वहीं से वो दिखा देता ये श्रीलंका सामने दिख रही है और इतनी दूर आप उड़ के चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामचरितमानस में भी तुलसी ने कहा कि वहां से संपाति उनको लेकर के समुद्र के किनारे किनारे बहुत दूर तक है, और बहुत दूर तक जाने के बाद फिर उसने बताया कि देखो वो सामने दिख रहा है, यहां से रास्ता है, यहां मैं जाता रहता हूं, आप इधर से जाइए। तो जब उधर से गए तो हनुमान जी क्या करते थे? हनुमान जी तैरे, फिर इसके बाद जहां उन्हें वो मैनाक पर्वत की कुछ श्रृंखला मिल गई, उस पर विश्राम कर लिया, फिर तैरे, फिर विश्राम कर लिया। ये मानवीय है और ये तथ्य है, बिल्कुल वही तथ्य है जिसको सरोजवाला जी ने कहा। मैंने इसको अपने महाकाव्य में जगह दी कि हनुमान जी वहां से उड़े नहीं, हनुमान जी इसी तरह से कभी तैरे। अब आज आपने पढ़ा होगा वीर सावरकर जी समुद्र में कूद गए और वो चैनल जो इतना ठंडा है, उस ठंडे चैनल में तैर करके कितने किलोमीटर तक समुद्र में निकल गए और जमीन पर पहुंच गए। अगर आज का व्यक्ति यह अगर अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपने संकल्प के बल पर समुद्र में कूदकर वो ठंडा चैनल जो जमा देने वाला चैनल है, खून को जमा देने वाला चैनल है, उसमें भी कूद करके अगर जा सकता है, निकल सकता है, तो हनुमान जी जैसा वीर
ये वो कर सकता होगा, क्योंकि उनके अंदर जिस तरह की शक्ति का वर्णन किया गया है उससे सब मालूम है, और वो इसके निष्णात थे पूरी तरह। और इसीलिए हमने इसको जब वर्णन किया तो हमने उसी तथ्य को पर ध्यान दिया कि यहां से वो कभी तैरकर कभी ठहर कर ये कूदते चले गए। अब क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे बांध दिया है आदरणीय राजेश जी ने, उनकी संकल्प शक्ति है, अभी अभी बीमार होके वो हम सबके लिए और इस देश के काम के लिए बाहर आए, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन उन्होंने बांध दिया है, ये 55 होने जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कुछ तथ्य और प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। यद्यपि आज मन बहुत था, बहुत अच्छा विषय था, इस पर बहुत कुछ हम कह सकते हैं। रामचरितमानस के प्रसंगों को भी जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर हमको विकृत दिखाने का प्रयत्न किया गया, उसको जवाब दे सकते हैं। मैंने अपने ग्रंथ में शत्रुघ्न चरित में इन सब का जवाब दिया है। अभी जिसकी चर्चा कर रहे थे, मैं अपने ग्रंथ का ये पढ़ता हूं, जिससे वो खगोली जिसकी बात हमारी सरोजबाला जी ने की। देखिए आप, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को जब नवग्रह सब अनुकूल हुए थे, पुण्य मुहूर्त उपस्थित अभिजित पावन लोक सुमूल हुए थे। पुनर्वसु नक्षत्र पुण्यतम कर्म लग्न अतिशय थी शुभकर, चंद्र बृहस्पति लग्न गेह में श्रेष्ठ 5 ग्रह उच्च मान। किस तरह का वर्णन! वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये चीजें जो हैं, इसी तरह इस ग्रंथ में हमने सब कुछ बताने का प्रयत्न किया, पूरी वंशावली दी है, और सारे उस रूट को आप देखिए जिसकी चर्चा हुई। अब तो राम वनगमन यात्रा का जो रूट है वो निश्चित हुआ, और उसमें सब में वो चीजें हैं जिसकी चर्चा सरोजबाला जी ने की, कि वो सब आज भी भौगोलिक रूप से विद्यमान है। इतनी प्रकृति चेंज करती है अपने आप को, लेकिन इसके बाद भी पर्याप्त साख यहां से लेकर श्रीलंका तक उपस्थित हैं। इसके बाद भी उसको झूठा साबित करने की कोशिश की गई, वो इसलिए की गई कि हमें मानसिक दास बनाना है। दुर्भाग्य है कि लॉर्ड मैकाले के मानस पुत्र आज भी वही प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन देश के राष्ट्रवादियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इन सारे तथ्यों को एक साथ समेटकर हम आप सब दुनिया के सामने एक संकल्प के साथ खड़े हों। दुनिया यद्यपि आज ऐसा भगवान भी कुछ कर रहा है कि हमारे परिवर्तन की बेला है, हमारे स्थापित होने की बेला है, जगत गुरु के गौरव में स्थान पर रहने की बेला है। ऐसे समय में हम सब एक साथ मिलकर इस यज्ञ में अपनी पावन आहुति अगर देंगे तो निश्चित रूप से, संक्षेप में केवल 3-4 मिनट के अंदर 2-3 तथ्य बता देता हूं। जैसे राम के एक तुलसी ने कहा कि उन्होंने सीता प्रकटाई, एक नई सीता तैयार की। तो मैं कभी कभी प्रश्न करता हूं कि यहां पर चूक गए तुलसी महाराज, क्योंकि यहां मर्यादा का हनन हुआ। अगर चमत्कार से वो सीता को पैदा कर सकते थे तो चमत्कार से रावण का भी वध कर सकते थे। उन्हें अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर काम करना था तो यहाँ पर चमत्कार से दूसरी सीता पैदा नहीं, कौतुक ये लक्ष्मण उन्हें जाना, उन्होंने एक नई सीता जन्म ले लिया। लेकिन मेरे ग्रंथ में वो तथ्य दिया गया है कि पावक ऋषि की पाल्य कन्या जिसका नाम वेदवती था, कई ग्रंथों में ये प्रसंग मिलता है। वेदवती का अपहरण हुआ था, जो सीता की जुड़वा बहन थी। जुड़वा कैसे बनी ये भी मैंने दिया हुआ। वो एक शक्ल होने के कारण, एक सूरत होने के कारण ये अदला बदली हो गई। पावक ऋषि के आश्रम में चली गई सीता जी, और उनकी बेटी वेदवती जो पाल्या थी उनकी, वो आ गई इनकी जगह पर। किसी ने कुछ जान नहीं पाया, रावण ने उनका आंशिक सील भंग किया था, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा थी। वाल्मीकि ने लिखा है इसको, वाल्मीकि जी ने उत्तर कांड में इस प्रसंग को लिया है, और उन्होंने कहा कि उसका आंशिक सील भंग किया अनुपस्थिति में, पावक ऋषि आश्रम में नहीं थे। तो कामांध रावण ने उनका आंशिक सील भंग किया। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक रावण का संपूर्ण नाश नहीं हो जाएगा तब तक इस शरीर को धारण करूंगा। इसीलिए वो तब तक शरीर धारण करती रही। लेकिन जैसे ही रावण का वध हुआ, इसके बाद वो आई, तो वो वेदवती का चिता थी जिसमें वो जलकर भस्म हुई, और उसकी जगह पावक ऋषि अपने आश्रम से लेकर सीता को प्रकट हुए। लेकिन लोगों ने जाना कि ये वही हैं, इसलिए इसकी चर्चा आज तक हुई, और ये कौतुक को छिपाकर भी रखा गया। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने तो श्रीलंका की 2360 किलोमीटर की यात्रा करके ये जाना है कि राम थे, राम हमारे पूर्वज हैं,
और राम ऐतिहासिक है और रामायण ऐतिहासिक है। इसके सारे तथ्यों पर अगर व्याख्या बहुत हो चुकी है, समय की बाध्यता है, इसलिए मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं राजेश जी से, जरा इस संबंध में इसी विषय को लेकर पूरे देश के अंदर हम सब मिलकर एक अभियान चला। मैं तो इसमें टूट पड़ा हूं, अपने संपूर्ण जीवन को मैंने समर्पित किया है। योगेंद्र भाई जानते हैं, योगेंद्र जी हमारे उस मिशन से जुड़ गए हैं। एक आपसे भी चर्चा की थी मैंने। पूरे देश के अंदर ये छोटे छोटे जो प्रयत्न हैं, ये बड़े प्रयत्न के रूप में हम सब इकट्ठे होकर के करेंगे। अर्जुन सिसोदिया जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा और उनको प्रणाम भी करता हूं, हमारे मित्र हैं। हम सब आपसे एक निवेदन करते हैं कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है, देखो एक बात कहता हूं कि हम जो बार बार इस बात को कहते हैं कि कछुआ जीत गया था, खरगोश हार गया था, लेकिन याद रखिए कि उस कहानी में कछुआ इसलिए जीता क्योंकि खरगोश सो गया था। अगर खरगोश न सोता तो कछुआ नहीं जीतता। हम कच्छप चाल समाप्त करें और दोनों जो उसमें पात्र हैं, कछुआ और खरगोश, दोनों को आदर्श मानकर एक से तीव्रता और दूसरे से निरंतरता, दोनों को लेकर अपना प्रयत्न करें। निश्चित रूप से हम विजयी होंगे। भारत फिर से जगत में पुनर्प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। हम सब इसके यजमान बने, यही कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, आनंद आ गया, बहुत सुंदर।